ब्लाउज का कटिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ब्लाउज का सिलाई अगर सही तरीके से हम कर नहीं पाते हैं तो ब्लाउज का फिटिंग बिगड़ जाता है और हमें ब्लाउज पहनने का मन भी नहीं करता। तो फ्रेंड्स कटिंग के साथ साथ सिलाई भी हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से जानना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज मैं पूरी कोटरी ब्लाउज का फुल डिटेल में एकदम स्टेप बाय स्टेप सिलाई दिखाऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखें, एकदम शुरू से हम सीखेंगे किस तरीके से अस्तर जोड़ा जाता है। अस्तर जोड़ने के टाइम पे अगर थोड़ा भी चून वगैरह आ जाता है, कपड़ा थोड़ा सा किधर भी जमा हुआ रहता है तो उस वक्त ही प्रॉब्लम आता है। तो देखिए मेरे हाथ में जो कपड़ा है प्योर कॉटन है, एकदम पतला कपड़ा है। तो उसे अस्तर के साथ जो हमने स्टिक किया है, ये जो ग्लू है फैब्रिक ग्लू, इसकी मदद से हमने स्टिक कर लिया है। अगर आप स्टिच करते थे तो इतना क्लियरली नहीं आता था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छा से एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इस तरीक़ा का होना चाहिए, तभी ब्लाउज का फिटिंग जो है किसी भी जगह पर कपड़ा जमा हुआ नहीं रहता है। तो सभी पार्ट को हमने इस तरीक़े से करके लिया है। सिर्फ हमने योक पट्टी और जो बाजू होता है, बाजू को पलटना पड़ता है, तो इसीलिए हमने बाजू और योक पट्टी को छोड़कर सभी पार्ट को स्टिक कर लिया। अब देखिए कटोरी ले लिया है, दोनों पार्ट पैनल और कटोरी। तो कटोरी को फोल्ड किया, बीच में हमने 1.5 इंच का पॉइंट करके क्रॉस पर 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि जिसका जितना टक्स लेना पड़ता है वो बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से होगा, और बॉडी मेज़रमेंट जितना आएगा टक्स उतना ही हमें लेना पड़ता है कटोरी में। तो यहाँ पर 3.5 इंच हमने ले लिया है। और सिलाई को देखिए किस तरीके से लेना पड़ता है। सिलाई को पीछे लेके जाके सिलाई को डबल करने का कोशिश ना करें। उसमें जो कटोरी का पॉइंट आता है ना, तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसे करना क्या है, जब हम स्टिच करेंगे थोड़ा सा आगे लेके जाके इसका जो सिलाई का धागा है ये थोड़ा सा आगे कटिंग कर देंगे, जैसा हमने यहाँ पर दिखाया। अब देखिए नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हमने कटिंग नहीं किया है। आप चाहे तो कटिंग भी करके ले सकते हैं। मैं यहाँ पर फोल्ड करके कोने पर सिलाई करके रख दिया। अब पैनल के साथ जॉइन करने के टाइम पे कटोरी का जो पॉइंट है इसे हम ऊपर 1/4 इंच आगे बढ़ा के रखेंगे। इसे हम कटिंग करने के टाइम पर भी बता दिया था कि किस तरीके से कटिंग करते हैं, तभी जॉइंट के टाइम पे थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल आराम से जॉइंट हो जाता है। अगर इस ब्लाउज का कटिंग नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके कटिंग पूरा डिटेल में दिया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। तो स्टिच करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हाथ को घुमाते हुए हमें दोनों पार्ट को जॉइन करके लेना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे तलक हमने आ चुके हैं। अब घुमा लेते हैं और एक बार हमें डबल स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धागा थोड़ा सा मशीन छोड़ दिया है, तो मैं रिपीट कर लेती हूँ एक बार। तो इस तरीक़े से देखिए पूरा हमने और एक बार स्टिच कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ कटोरी बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ चुका है। और गला देखिए, अगर अपने कटोरी का पॉइंट जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा के सिलते हैं तो गला का जो फिनिशिंग है आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से शेप आया है गले का। तो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने निकाल लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा हुआ था। अब आप देखें मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर रखना है और इसे पलटना है। तो हमें नीचे की तरफ इसे स्टिच करना होगा। 1/4 इंच रखते हुए हम इसे सिल के लेंगे। 3 इंच का योक पट्टी है, सिलने के बाद हमें 2.5 इंच आना चाहिए। तो इस तरीक़ा से हम स्टिच कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, थोड़ी थोड़ी करके कट लगा लेते हैं नीचे ऐसे, और अस्तर को अभी हम साइड करते हैं और अस्तर के साइड पे एक दाब दे देते हैं, जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे अस्तर को पीछे की तरफ घुमा लेते हैं और चारों तरफ यहाँ पर मशीन से स्टिच भी कर सकते हैं या फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर फैब्रिक ग्लू की मदद से करते हैं तो भी बहुत अच्छा होते हैं, एकदम सफाईदार बनते हैं। और एक ब्लाउज बनाने के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सफाईदार होना चाहिए। कहीं भी तरह किसी भी जगह पर थोड़ा भी कपड़ा
जमा हुआ नहीं चाहिए रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेते हैं और यहाँ पर आप योक जोड़ने का भी तरीका देखिए, काफ़ी शॉर्ट्स में हमने दिया है। कभी भी योक जोड़ने के टाइम पे भी योक का पॉइंट को 1/2 इंच आगे बढ़ा के रखने का। इसे अगर समान समान स्टिच करेंगे तो अपना जो आई हुक का पट्टी होते हैं वो क्रॉस हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को हमें 1/2 इंच आगे बढ़ा के रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को डबल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीक़े से छोटी छोटी बात पर आप ध्यान देंगे तो हमारा एक ब्लाउज जो है बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सफाईदार बनेगा। अगर सिलाई का तरीका सही तरीके से नहीं पता हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा एक बार एंड तक देख लेते हैं तो कटोरी ब्लाउज का सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसके पहले भी हमने कटोरी ब्लाउज का फुल स्टिचिंग वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पर भी तो काफ़ी कमेंट आता है कि फुल सिलाई वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैंने पहले भी अपलोड कर चुके हैं तो इसका और एक बार अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आई पट्टी अटैच करना है। आई पट्टी अटैच करने के लिए 3 इंच का पट्टी निकालना है और लंबे में थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और मोड़ने का तरीका देखिए, ऊपर की तरफ मोड़ना नहीं है, हमने नीचे की तरफ मोड़ा है। तो इसे मोड़ कर 1/2 इंच रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। पूरे पट्टी को थोड़ी थोड़ी करके कट लगा लेना है इस तरीक़ा से। आप देखिए नीचे मोड़ने के लिए जो हमने ऊपर की तरफ मोड़ा नहीं, नीचे की तरफ मोड़ा, इसके कारण क्या हुआ, अपना जो नीचे का हिस्सा जो है, जो कपड़ा बाहर निकला हुआ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अंदर की तरफ गया है और कवर सिलाई हो गया है। तो इसी तरीक़े से करना है, क्लियर दिखता है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, किनारे से सिल के लेते हैं इस तरीक़े से। देखें तो इस तरीक़े से अपने को दूसरा वाला जो साइड है उसे हम तैयार कर लेंगे। आप बैक पार्ट रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बाद में भी मतलब एक बार निकाल के लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिटिंग का जो निशान है वो तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा तो उसे हमें निकालना पड़ेगा फिटिंग करने का टाइम पे। कटिंग करने के टाइम पे मैं इस तरीक़े से कटिंग बताती हूँ जिससे फिटिंग करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा काट छाट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मैं कटिंग करती हूँ ना तभी क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट ले लिया है और 2 टक्स हम ले लेंगे दोनों साइड का। टक्स लेने का तरीका देखिए, जैसा आगे धागा रख के कटिंग करने का है यही तरीका है। पीछे लेके जाके डबल स्टिच ना करें तो इससे पॉइंट जो है वो पॉइंट थोड़ा सा बिगड़ जाता है, इससे बहुत अच्छा होता है। डबल स्टिच करना है तो कर सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट जो है बहुत अच्छी तरीके से आने के लिए तो इस तरीक़ा से देना पड़ता है टक्स को। अब देखिए पट्टी का जो 1.5 इंच वाला पट्टी हमने कटिंग किया है उसका एक साइड तो मोड़ के लेना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए जो अपना मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम पट्टी को रखते हैं, ठीक है। इस तरीक़े से पट्टी को रख देते हैं। अब 1/2 इंच रखते हुए हमें पूरा स्टिच करके लेना पड़ेगा। और अब आप देखिए 2 जो टक्स हमने लिया है ना, उन टक्स के साइड पर, बिल्कुल टक्स के जगह पर हमने एक छोटा सा चून ले लिया है। ये दोनों टक्स की जगह पर हम लेंगे फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, इस पट्टी पीछे की तरफ जाता है जब भी, तभी सफाईदार होते हैं। बिल्कुल आप तुरपाई भी कर सकते हैं या मशीन स्टिच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ये पूरा इस तरीक़े से करके लेने के बाद थोड़े थोड़े करके कट लगा लेते हैं। इस तरीक़े से आप पट्टी को साइड में करते हैं और पट्टी की साइड में एक बार दाब दे देते हैं इस तरीक़े से, ठीक है। आप पीछे की तरफ लेके जाना है और तुरपाई भी करके लेना है और मशीन स्टिच भी करके ले सकते हैं। आजकल मशीन स्टिच भी चलता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं कहूँगी तो तुरपाई ज़्यादा बेहतर है, मशीन स्टिच से ज़्यादा बेहतर तुरपाई है। तो देखिए इस तरीक़े से उल्टा कर लेती हूँ, मैं उल्टा करके मशीन स्टिच कर लेती हूँ। ऐसे उल्टा करने से क्या होता है, अपने को दिखता है बहुत अच्छी तरीक़े से। और सीधी बाजू से अगर हम करेंगे
तो पट्टी का किनारे से नहीं जाएगा, इधर उधर थोड़ी सी हो जाने का चांस रहता है। अगर उल्टा करके करते हैं तो पट्टी का बिल्कुल किनारे से जाएगा। पीछे की तरफ भी बिल्कुल सफ़ाईदार होगा। मैं सीधा घुमा के बता देती हूँ किस तरीक़ा से बिल्कुल सफ़ाईदार आया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीक़ा से अपना हो चुका है बैक पार्ट। आप देखिए शोल्डर जो है हम जॉइन कर लेते हैं और एक पट्टी को और एक साइड का पल्ले को हमें तैयार करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर इतना बड़ा गला रेडी किया है 12 इंच का, उसके बाद भी शोल्डर नहीं गिरेगा। इसका कारण क्या है? तो ये जो पाइपिंग करते हैं हम, पाइपिंग किस तरीके से करना होता है ये हम पूरा बताएंगे। पाइपिंग के टाइम पे हमें शोल्डर गिरने का सारे के सारे कारण छुपा हुआ है। तो यहाँ पर हम पाइपिंग सही तरीक़े से करेंगे, बता देते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला पट्टी है, हुक वाला पट्टी, हम हुक वाला पट्टी अटैच करेंगे। इसके लिए 1.5 इंच वाला एक पट्टी ले लेने का, उसका एक साइड मोड़ के लेने का है। और नीचे की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ नहीं मोड़ा है हमने, वापस नीचे की तरफ मोड़ के लिया है। बीच में एक छोटा सा टक्स ले लिया है। ये कौन सा भी जगह पर ले सकते हैं, योग पट्टी की जगह पे भी, जहाँ पर योग पट्टी ज्वाइन किया है उस जगह पर भी एक छोटा सा टक्स ले सकते हैं। आप थोड़ी थोड़ी करके कट लगा लेने का, पट्टी की साइड पे एक दाब ले लेने का है। तो देखिए इस तरीके से दाब देने के बाद पट्टी को पीछे की तरफ ले जाना है और मशीन स्टिच कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, तो हम ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमने बैक वाला पट्टी के टाइम पे पीछे से किया था, यहाँ पर भी पीछे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चून इसलिए एक देते हैं, जब भी हम ये पट्टी स्टिच करते हैं ना, तो चून लेने का कारण क्या होता है, पट्टी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी पट्टी थोड़ा सा बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, बिल्कुल इस जगह सफ़ाईदार बनते हैं, चून वगैरह नहीं आता है। एक बार करके देखिए, बहुत अच्छे से सफ़ाईदार बनता है ये पट्टी, हुक वाला पट्टी, पीछे का पट्टी, इस तरीके से। अब देखिए दोनों पार्ट को मतलब दोनों जो पल्ला है इसे चेक करना है। आई हुक का पट्टी अच्छी तरीके से रखना है और गली की जगह हमें निकाल देना है। गला देखिए कितनी अच्छे से एकदम राउंड होकर अभी आया है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस दूसरी वाला शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद पाइपिंग पट्टी के लिए अपने को करना क्या है फ्रेंड्स, 1.25 इंच का पट्टी निकालना है। 1 इंच पे भी हो सकता है, अगर आप एक बिगिनर्स है तो 1.25 इंच पट्टी लीजिएगा, नहीं तो पाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, छोटा पड़ सकता है। मैं यहाँ पर 1 इंच का एक पट्टी ले लिया है, उसकी साइड पे मोड़ कर लिया है। आप देखिए किनारा थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ के एक दाब रखते हुए हमें इसे सील के लेना पड़ेगा। तो देखिए पूरे गला हम इस तरीके से सील के लेते हैं, लेकिन इस जगह पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, जिससे हमारा गला जो है, बड़ा जो गला शोल्डर गिरने का रुकता कैसे है ये हम देखते हैं। पट्टी जो है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करके खींच लेने का है, ठीक है। शोल्डर की जगह पर थोड़ा सा ज़्यादा करके हमें खींच के लेना पड़ेगा। जब हम इलास्टिक ज्वाइन करते हैं तब हम इलास्टिक को खींच के ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। उसी तरीक़े से हम पट्टी को खींचेंगे और फिर जॉइंट हो जाने के बाद जब हम छोड़ते हैं, मतलब पट्टी को जब छोड़ देते हैं, उस जगह थोड़ी थोड़ी चुन चुन जैसा आ जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं, गला हमारा रुक जाता है, गिरने से बंद होता है। अगर इसी गले को आप तुरपाई पट्टी बना रहे हैं तो यहाँ पर शोल्डर गिरने का चांस बढ़ता है, ठीक है। तो दूसरी साइड पे भी सेम करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा करके खींचेंगे। तो फ्रेंड्स एकदम बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, अपने शरीर में जितनी ताकत है उतनी भी ज़्यादा नहीं खींचना नहीं है, पर यहाँ पर खींचना है। और इस तरीक़े से पूरे पट्टी हम लगा लेते हैं, किनारों को कटिंग कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। आप देखिए एक बार यहाँ पर सिलाई करके हो जाने के बाद हमें करना क्या है फ्रेंड्स, और 2 बार हमें साइड साइड पे करना है, ठीक है। इस तरीक़े से देखिए, मैं जैसे, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना फ्रेंड्स बहुत पतला कपड़ा है, बहुत पतला कपड़ा, तो इसे हमें तुरपाई करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए हमने क्या करी हूँ,
यहाँ पर 2 और सिलाई दे रही हूँ, मतलब 3 सिलाई हमने दे दिया है। और इसके बाद हम पाइपिंग करेंगे। देखिए पीछे की तरफ बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, एकदम क्लियर आना चाहिए, इस तरीक़ा से जैसा हम पकड़ के रखा है इस जगह पर। तो इसी तरीके से हम पाइपिंग रेडी कर लेते हैं। पूरे गले पर पाइपिंग रेडी करेंगे। कैसे? साइड से हम स्टिच करेंगे, पाइपिंग के ऊपर से स्टिच नहीं करना है हमें। अगर हम पाइपिंग के ऊपर से स्टिच करते हैं तो पाइपिंग दब जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से अपने को बिल्कुल साइड साइड में से अपने को करके लेना होगा, ठीक है। तो अब देखें, इसका पीछे घुमा के हम एक बार देख लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। अगर सही आता है तो पूरे गला हम इसी तरीक़े से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो पीछे का सिलाई है वो इस तरीक़े से अंदर की तरफ छुपना चाहिए, ओके। तो पूरे गला हमने इस तरीक़े से पाइपिंग करके लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीक़े से अपना पाइपिंग आ चुका है। तो पूरे गला, तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी दोनों पल्ले को अपने को चेक करके लेना पड़ेगा। पहले हम कमर की जगह चेक कर लेते हैं। 7.5 इंच का कमर, 30 इंच के हिसाब से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो उसके बाद भी हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब देख सकते हैं इतना जगह भी हम नहीं रखेंगे, इसे निकाल देते हैं। जो भी जगह एक्स्ट्रा है थोड़ा बहुत भी हम इसे रखेंगे नहीं, इसे निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम पूरे कटिंग कर लेते हैं। अब आप देखिए अपर चेस्ट की जगह हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमने कटिंग करते टाइम पे बता दिया था। एकदम प्रॉपरली चेक करके कटिंग किया है। पहले कटिंग अगर कोई नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं इस ब्लाउज का कटिंग किस तरीक़े से किया हुआ है। अब दोनों पल्ले को ऊपर एक बार देख लेते हैं। आर्म होल की जगह पर 1.5 इंच पर हम मार्क करके रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऊपर की जगह जहाँ पर हम बाजू जॉइन करेंगे, तो बाजू जॉइन करने से पहले हमें एक बार इस चीज़ पर ध्यान देना होता है, ठीक है। देखिए एक सूत अपना आगे है फ्रंट पल्ला, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं फ्रेंड्स, इतना हो सकता है, होता ही है, क्योंकि सिलाई करने के टाइम पे थोड़ा किसी का सिलाई थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब ले लेते हैं थोड़ा सा, किसी का कम लेते हैं, इस तरीक़ा से थोड़ा आगे पीछे होता ही है। अब हम क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा है उसे छांट दिया है और बाजू जॉइन करेंगे। बाजू जॉइन करने के लिए बाजू का भी 2 पल्ले को, दोनों साइड का जो पल्ला है उन दोनों पल्ले को एक बार देख लेते हैं। ऐसे देखिए, ठीक इस तरीक़े से अपने को देखना है। और जहाँ तक 2 इंच तक हम एक कट लगा के रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कट लगा के रखेंगे क्योंकि इस जगह पर अपना जो फिटिंग सिलाई आएगा वो एकदम परफेक्टली ऊपर नीच होना नहीं चाहिए, सही जगह पर आना चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल सेंटर पर हम रखा है, कट लगाकर बाजू को सेंटर से जॉइन शुरू करना है। अगर आप साइड से जॉइन करना चाहते हैं तो एक बार बाजू को नाप के लेना है, जो अपना ब्लाउज का पल्ला और बाजू एक बार चेक करके फिर जॉइन कर सकते हैं साइड से, वो भी होगा। और बीच से जॉइन करेंगे तो भी अच्छी बात है, वो तो सही है, ठीक है। तो आप देखिए पूरा प्रॉपर अपना बाजू भी अटैच हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं लोगों का होता क्या है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा बाजू छोटा हो जाता है या तो बड़ा हो जाता है, इस तरीक़े से प्रॉब्लम बहुत होता है। तो फिटिंग अगर ब्लाउज सही से करना चाहता है, ब्लाउज का फिटिंग सही से करना चाहता है, तो फ्रेंड्स मैं कहूँगी ब्लाउज का कटिंग, ब्लाउज का सिलाई, बाजू कटिंग सब चीज़ से ही होना चाहिए, तभी हमारा जो फिटिंग सिलाई सीधा नहीं आता है वो मतलब एकदम सीधा सीधा आएगा, ठीक है ना। तो सभी चीज़ पर हम ध्यान देंगे इस तरीक़े से। तो एक बार देखिए पूरी सिलाई हो जाने के बाद दोबारा हम एक बार सिलाई को डबल कर लेते हैं, इस तरीक़े से देख सकते हैं पूरा सिलाई हमने एक बार डबल कर लिया है। अब अपने को जो करना है, सीधी बाजू के ऊपर हमें फिटिंग सिलाई देने के लिए एक दाब रखते हुए सिल के लेना है। यहाँ पर देखिए एक सूत बढ़ गया है तो हमें इसे कटिंग कर लिया है, ठीक है।
तो बाकी हमारा पूरा के पूरा क्लियर हो चुका है। अब सीधी बाजू के ऊपर हम एक बार दाब दे देते हैं, मतलब सीधी सिलाई ले लेते हैं इस तरीक़े से एक दाब रखते हुए। फिर उल्टा करके लेने के बाद अपना जो मेज़रमेंट है उस हिसाब से हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पूरा प्रॉपर आ चुका है। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं। तो पहले का जो कटिंग करने के टाइम जो हमने सिलाई 1.5 इंच का लिया था वो सिलाई तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और नया करके सिलाई देने का कोई मार्क करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसी के ऊपर हमने मार्क कर लिया है क्योंकि वो पहले से ही था। अब यहाँ पर 1.25 इंच का मार्क कर लेने का है बाजू का, और बीच में 6.5 इंच का है, वहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं। और आर्म होल तो 8.5 इंच का है, ये हम बाद में भी चेक करके बता देंगे सिलने के बाद भी। और इस तरीक़े से लाइन को सीधा कर लेते हैं और फिर पूरा सिलाई हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से अगर आप काटिंग सही से कर रहे हैं तो फिटिंग में कोई रुक नहीं सकता है फ्रेंड्स। एकदम सीधा सीधा प्रॉपरली आएगा, चाहे वो 44 साइज़ का हो, चाहे 46 साइज़ का हो, चाहे 42 का या छोटे साइज़ का, कौन सा भी साइज़ का हो, वो फिटिंग बराबर आएगा। और हमें ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा कप के ऊपर। कप जो अपर चेस्ट और अपना जो फुल बस्ट में कितने का फ़र्क रहता है वो हमें देखकर कप देना पड़ता है, मतलब कप बनाना पड़ता है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर तो और भी स्टिच करने देना है बाजू बाजू में। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीक़े से एकदम आर्म होल वाली सिलाई जो है एकदम सीधा सीधा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों साइड हम इसी तरीक़े से बना के लेंगे फ्रेंड्स, और एक बार आर्म होल को चेक करके देख लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच आया है कि नहीं, 17 का आधा। वो तो ज़रूर आएगा क्योंकि हमने कटिंग ही इस तरीके से किया है, चेंज आने का कोई ये नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर आएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रंट पे भी 8.5 इंच आएगा, बैक पे भी 8.5 इंच आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे बता दीजिएगा कैसा लग रहा है, और आगे कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा तरीका का वीडियो देखना है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आता है, तो वो मैं बताने का कोशिश करूँगी। और आपका प्यारा सा कमेंट का मैं बहुत जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। किस जगह पर डाउट है वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं बहुत जल्द रिप्लाई दे दूँगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक तो कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।